हेलो ट्रेडर्स। वेलकम टू डिजिटल करेंसी टीचिंग। एंड आज हम बात करेंगे इम्बैलेंस के बारे में। इम्बैलेंस को आईपीए यानी कि इनएफिशिएंट प्राइस एक्शन भी कहा जाता है, और इसके अलावा एफवीजी फेयर वैल्यू गैप भी कहा जाता है मार्केट में। सो इम्बैलेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। अब ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना? क्योंकि इम्बैलेंस के बेस पे ही आप मार्केट में एरियाज बना सकते हो। मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक इम्बैलेंस के बेस पे ही मार्क किया जाता है। मार्केट में कितना डीप रिटेस्ट हो सकता है या फिर कितना शॉर्ट रिटेस्ट हो सकता है, ये भी किसी मार्केट की इनएफिशिएंसी ही तय करती है। तो इसलिए ये आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दूसरा एडवांटेज इसका ये है कि मार्केट में बायर्स की पोटेंशियल ज़्यादा है या फिर सेलर्स की पोटेंशियल ज़्यादा है। ये सारी चीजें इम्बैलेंस के बेस पे आप पता लगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो, और इसे बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये जो वीडियो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। इम्बैलेंस का इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम समझेंगे। सो व्हेन द सो व्हेन द मार्केट रिसीव्स द सेम काइंड ऑफ ऑर्डर बाय और सेल, इट क्रिएट्स इम्बैलेंस। जब मार्केट में सेम काइंड ऑफ ऑर्डर क्रिएट होता है, बायर्स के ऑर्डर बहुत ज्यादा हो जाए और या तो मार्केट में सेलर्स के ऑर्डर बहुत ज्यादा होने लग जाए, तो फिर मार्केट में बायर्स और सेलर्स के इम्बैलेंसेस क्रिएट होने लग जाते हैं मार्केट में। और आपको यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बिग कैंडल बनती हुई दिखाई देगी मार्केट में, या तो बुलिश या फिर बियरिश। अभी ये सारी चीजें हम समझेंगे चार्ट एग्जाम्पल पे कि किस तरीके से हम इम्बैलेंस को मार्क कर सकते हैं। बट आपको ये समझना है कि जब भी मार्केट में सेम काइंड ऑफ ऑर्डर प्लेस होने लग जाए, यानी कि मार्केट में बाय 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 ही हो रहा है या फिर सेल 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 ही हो रहा है, तो उसके बेस पे मार्केट में एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है, या तो बायर्स के या तो फिर सेलर्स के। अब सेकंड पॉइंट होता है एवरी न्यू कैंडल इज एन इम्बैलेंस। मार्केट में जितने भी रिसेंट कैंडल बन रही होती हैं वो अपने आप में एक इम्बैलेंस ही होता है। क्योंकि अगर मार्केट में कोई बुलिश कैंडल बन रही है तो वहां पे बुलिश इम्बैलेंस बन रहा है, अगर मार्केट में बियरिश कैंडल बन रही है तो वो बियरिश इम्बैलेंस को क्रिएट करता है, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है बायर या सेलर्स को। अब हम देखेंगे कि इम्बैलेंस कैसे फॉर्म होता है मार्केट में। तो इसके लिए हम अप ट्रेंड में समझते हैं सबसे पहले। अब इम्बैलेंस को थ्री कैंडल के बेस पे मार्क किया जाता है। अब वो कैसे किया जाता है उसे समझते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस वन इज अवर फर्स्ट कैंडल, दिस वन इज अवर सेकंड कैंडल, दिस वन इज अवर थर्ड कैंडल। सो हमें मार्क कैसे करना है? फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल के लो के बीच में हमें देखना है एक गेपिंग। अगर फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल के बीच में हमें एक गेप देखने को मिले मार्केट में, तो उसे हम इम्बैलेंस कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट में आपको एक गैप देखने को मिल रहा है जिसे हम इम्बैलेंस के रूप में मार्क कर सकते हैं। और ये बुलिश मार्केट का एग्जांपल है, तो ऑफ कोर्स आपको पता होगा कि ये बुलिश इम्बैलेंस है मार्केट में, यानी कि यहाँ पे जो बायर्स है वो बहुत ज्यादा मात्रा पे अवेलेबल हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे सेकंड एग्जांपल को मार्क करने के लिए, ये जो हमारी सेकंड कैंडल है इस कैंडल के हाई और ये फोर्थ कैंडल के लो के बीच में हमें गैप देखना है। तो यू कैन सी हियर कि यहाँ पे हमें कोई भी गैप देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि सेकेंड कैंडल का हाई फोर्थ कैंडल के लो के बीच में यहाँ पे गैप नहीं है। सो यहाँ पे नो इम्बैलेंस अवेलेबल है मार्केट में, और इसे हम बोलते हैं कि ये जो इम्बैलेंस है वो बैलेंस हो चुका है। इस फोर्थ कैंडल ने टू कैंडल के हाई को बैलेंस कर दिया है। ओके, अब हम नेक्स्ट इम्बैलेंस कैसे मार्क करेंगे? इस थर्ड कैंडल के हाई एंड फिफ्थ कैंडल के लो के बीच में हमें मार्केट में गैप देखना है। तो ये अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी देखिए फिफ्थ कैंडल के लो ने थर्ड कैंडल के हाई को
बैलेंस कर दिया है, यहाँ पे कोई भी इम्बैलेंस देखने को नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे भी आप बोल सकते हो नो इम्बैलेंस अवेलेबल हेयर। अब हम नेक्स्ट इम्बैलेंस कैसे मार्क करेंगे? इस फोर्थ कैंडल के हाई और सिक्स कैंडल के लो के बीच में हमें देखना है मार्केट में गैप। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है। अब इसे हम बोलेंगे फेयर वैल्यू गैप या फिर इनएफिशिएंट प्राइस एक्शन। ओके, तो यहाँ पे बायर्स के इम्बैलेंस इकट्ठे हो रहे हैं मार्केट में, और मार्केट में जब भी बायर्स के इम्बैलेंस इकट्ठे हो जाते हैं तो बाद में मार्केट इसे बैलेंस करने जरूर आता है। ओके, अब चलते हैं और डाउन ट्रेंड एग्जाम्पल में देखते हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया कि इम्बैलेंस को मार्क करने के लिए हम तीन कैंडल के बेस पे मार्क करते हैं, और इसे हम क्या करेंगे, टॉप से बॉटम मार्क करेंगे, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड मार्केट है तो हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कैंडल, ये हो गया हमारा सेकंड, और ये हो गया हमारा थर्ड कैंडल। सो फर्स्ट कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल के हाई के बीच में हमें देखना है मार्केट में गैप। तो यू कैन सी हियर हमें यहाँ पे इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है। तो अभी ये बन गया हमारा सेलर्स का इम्बैलेंस, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड मार्केट है, और यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे जो सेलर्स है वो बहुत ज्यादा एक्टिव है, इसलिए बड़ी बड़ी बिग कैंडल सेल की बनती हुई दिखाई दे रही है हमें। अब हमें नेक्स्ट इम्बैलेंस कैसे मार्क करना है? इस सेकंड कैंडल का लो और इस फोर्थ कैंडल के हाई के बीच में हमें देखना है इम्बैलेंस। सेकंड कैंडल का लो, फोर्थ कैंडल के हाई के बीच में देखिए बहुत ही बिग इम्बैलेंस है। अब इसे हम फेयर वैल्यू गैप के रूप में मार्क करेंगे। ठीक उसी तरीके से हम नेक्स्ट इम्बैलेंस कब मार्क करेंगे? इस थर्ड कैंडल के लो और फिफ्थ कैंडल के हाई के बीच में। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए थर्ड कैंडल का लो और फिफ्थ कैंडल के हाई के बीच में अगर हम देखें तो यहाँ पे इम्बैलेंस है। तो अभी हम क्या बोलेंगे इसे, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप इज अवेलेबल। लेकिन हुआ क्या कि ये जो सिक्स कैंडल है, इस सिक्स कैंडल ने इस थर्ड कैंडल को मिटिगेट कर दिया, यानी कि जो इम्बैलेंस यहाँ पे मार्केट में बन रहा था, अब ये सिक्स कैंडल के हाई ने उससे बैलेंस कर दिया। तो इस कंडीशन में देयर इज नो गैप हेयर, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, नो इम्बैलेंस। हम आने वाली वीडियोस में भी समझेंगे कि कैसे हम इम्बैलेंस के बेस पे ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हैं, किस तरीके से एरियाज बनाते हैं। चलिए अब चलते हैं इसे चार्ट एग्जांपल पे देखते हैं। अभी हम आ चुके हैं चार्ट एग्जांपल पे, और हमारे सामने थ्री कैंडल्स अवेलेबल है राइट नाउ। अब हम इम्बैलेंस को मार्क करने के लिए थ्री कैंडल के बेस पे मार्क करते हैं। यहाँ पे देखिए बुलिश मार्केट है, थ्री कैंडल्स बन रही है जो कि बुलिश कैंडल है। तो अभी यहाँ पे बुलिस के इम्बैलेंसेस हमें देखने को मिल रहे हैं, यानी कि तो अभी जो बायर्स है वो बहुत ज्यादा एक्टिव है मार्केट में। तो अभी हम इसे मार्क करने के लिए क्या करेंगे, इस फर्स्ट कैंडल के हाई एंड थर्ड कैंडल के लो के बीच में गैप देखेंगे मार्केट में। तो फर्स्ट कैंडल के हाई एंड थर्ड कैंडल के लो के बीच में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें एक इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है, एक गैप देखने को मिल रहा है मार्केट में। हम इसे मार्क कर सकते हैं एज अ इम्बैलेंस, और ये जो इम्बैलेंस है ये बायर्स के इम्बैलेंस इकट्ठे हो चुके हैं मार्केट में। अब हम नेक्स्ट इम्बैलेंस कब मार्क करेंगे? ये जो हमारा सेकंड कैंडल है इसे हम एक्सटेंड कर देंगे, और सेकंड कैंडल हमारा बन जाएगा फर्स्ट कैंडल, और ये हो जाएगा हमारा सेकंड कैंडल। और इससे प्ले करके देखते हैं थर्ड कैंडल के लिए। यू कैन सी हियर ये हो जाएगा हमारा थर्ड कैंडल। अब हमें देखना है इस फर्स्ट कैंडल के हाई और थर्ड कैंडल के लो के बीच में गैप। चलिए मार्क करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें बहुत ही माइनर सा इम्बैलेंस हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यू कैन सी हियर। अब ये हो जाएगा हमारा फेयर वैल्यू गैप। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि इम्बैलेंस चाहे बहुत ही ज़्यादा माइनर हो या बहुत ज़्यादा बिग हो, बट वो इम्बैलेंस होता है, हम उसे इम्बैलेंस के रूप में मार्क करते हैं। ओके, तो हमें देखिए बायर्स के एक सेकंड एग्जांपल मिल चुका है बैलेंस का। अब हम नेक्स्ट इम्बैलेंस कैसे मार्क करेंगे, ये जो हमारा सेकंड है
इस सेकंड कैंडल को हम एक्सटेंड करेंगे और सेकंड कैंडल को हम फर्स्ट कैंडल मार्क करेंगे और ये हमारा हो जाएगा थर्ड कैंडल। अब हम देखेंगे इस फर्स्ट कैंडल के हाई और थर्ड कैंडल के लो के बीच में। तो फर्स्ट कैंडल के हाई को अगर हम देखते हैं तो हम यहाँ से मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए थर्ड कैंडल के लो ने इस फर्स्ट कैंडल के हाई को बैलेंस कर दिया है। तो अभी हमारे पास कोई भी इम्बैलेंस यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मार्केट में हमें कोई गैप देखने को नहीं मिल रहा है। ओके, तो ये अभी हमारा इम्बैलेंस नहीं होगा। अभी हमारे पास सिर्फ दो इम्बैलेंस है बायर्स के। एंड आगे देखते हैं मार्केट क्या करता है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट करने के लिए रेडी है। अब चलिए हम इससे प्ले करते हैं। अब यहाँ पे देखिए मार्केट अभी नीचे की तरफ मूवमेंट कर रहा है, और जैसे कि मैंने पहले ही कहा है कि एवरी न्यू कैंडल हैज अ इम्बैलेंस। तो हमें हर एक नई कैंडल को मार्क करना है एज एन इम्बैलेंस, चाहे वो बेरिश हो चाहे वो बुलिश हो। ओके, तो अभी मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट कर रहा है, तो हमारे पास सब सेलर्स के इम्बैलेंस इकट्ठे हो रहे हैं मार्केट, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स आ रहे हैं मार्केट में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारी हो गई सबसे फर्स्ट कैंडल और ये हो गई हमारी सेकंड कैंडल। अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है कि ये जो हमारी बीच वाली कैंडल है ये इनसाइड कैंडल है, प्रीवियस कैंडल के हाई एंड लो के बीच में बन रहा है, तो हम इसे मार्क नहीं करेंगे सेकंड कैंडल के रूप में। हम क्या करेंगे, इस नेक्स्ट कैंडल को हम सेकंड कैंडल के रूप में मार्क करेंगे। ओके, और आगे देखते हैं मार्केट में। अब यहाँ पे देखिए सेकंड कैंडल तो बना, बट थर्ड कैंडल नीचे की तरफ हमें देखने को नहीं मिला और मार्केट वापस से ऊपर की तरफ मूवमेंट करने लग गया। ओके, अब यहाँ पे दूसरी चीज हमें क्या देखने को मिला, यहाँ पे देखिए बायर्स के इम्बैलेंस इकट्ठे हो रहे थे। हमारे पास दो इम्बैलेंस थे, फर्स्ट ये सेकंड ये। तो जब मार्केट ने नीचे की तरफ मूवमेंट किया तो यहाँ पे सेलर्स इकट्ठे हो गए मार्केट में, और ये जो हमारा बायर्स का इम्बैलेंस था उसे मार्केट ने नीचे की तरफ मूवमेंट देके इस इम्बैलेंस को अब बैलेंस कर चुका है, क्योंकि यहाँ पे टैब हो चुका है मार्केट, और जो ये इम्बैलेंस था अब वो बैलेंस हो गया। तो अब ये हमारा किसी काम का नहीं है, इसे हम रिमूव करते हैं, क्योंकि ये इम्बैलेंस बैलेंस हो चुका है। ओके, और मार्केट ऊपर की तरफ वापस से मूवमेंट करने लग गया है। ओके, तो अभी देखिए रिसेंट में वापस से मार्केट एक बुलिश इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है मार्केट से। सो यहाँ पे ये कैंडल हो जाएगी हमारी फर्स्ट कैंडल। आप इस कैंडल को मारेंगे आपका फर्स्ट कैंडल, और ये हो जाएगा आपका सेकंड कैंडल, और यहाँ पे बन जाएगा आपका थर्ड कैंडल। तो फर्स्ट कैंडल के हाई और थर्ड कैंडल के लो के बीच में अगर हम देखें, तो देखिए थर्ड कैंडल के लो ने इस फर्स्ट कैंडल के हाई को बैलेंस कर दिया है, तो यहाँ पे हमें कोई भी इम्बैलेंस देखने को नहीं मिल रहा है। सो हेयर इज नो इम्बैलेंस अवेलेबल। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे नेक्स्ट इम्बैलेंस मार्क करने के लिए ये जो हमारा सेकंड कैंडल है ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट कैंडल, और ये जो हमारा थर्ड है ये बन जाएगा हमारा सेकंड, और थर्ड कैंडल को हम देखते हैं मार्केट में आगे। सो यहाँ पे देखिए ये हमारा बन गया थर्ड कैंडल। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में देखना है हमें फर्स्ट कैंडल का हाई, इस फर्स्ट कैंडल के हाई और थर्ड कैंडल के लो के बीच में हमें देखना है गैप मार्केट में। सो अगर मैं इसे मार्क करूं तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बहुत ही बिग इम्बैलेंस आपको देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पे देखिए हमें वापस से एक एफपीजी यानी कि फेयर वैल्यू गैप देखने को मिला है। अब ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे जो बायर्स है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवली यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, मार्केट में बायर्स इकट्ठे हो चुके हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट इम्बैलेंस कैसे मार्क करेंगे, ये जो हमारी सेकेंड कैंडल है इसे हम बना लेंगे हमारा फर्स्ट कैंडल, और ये थर्ड कैंडल बन जाएगा हमारा सेकेंड, और ये जो हमारी न्यू कैंडल है ये बन जाएगी हमारी थर्ड कैंडल। तो हमें क्या करना है, इस फर्स्ट कैंडल के हाई एंड थर्ड कैंडल के लो के बीच में देखना है। सो अभी हम क्या करेंगे, सो हम इसे मार्क करते हैं एज ए इम्बैलेंस। यहाँ पे देखिए मार्केट में गैप देखने को मिल रहा है।
ओके, तो हमारे पास दो इम्बैलेंस अवेलेबल है, और यहाँ पे अगर प्रीवियस में देखें तो हमारे पास एक इम्बैलेंस और बचा हुआ है, और ये जो बीच में इम्बैलेंस था वो मिटिगेट हो चुका है, यानी कि बैलेंस हो चुका है। ओके, अब हम आगे देखते हैं। और यू कैन सी हियर कि ये जो हमारी कैंडल है, इसने इस इम्बैलेंस को बैलेंस कर दिया है, क्योंकि जब भी मार्केट ये हमारी फर्स्ट कैंडल के हाई को जैसे ही कोई कैंडल ने टैप किया, तो ये जो इम्बैलेंस मार्केट में था अब वो बैलेंस हो चुका है। तो अब ये इम्बैलेंस हमारा किसी काम का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये जो हमारी पर्टिकुलर कैंडल है जिसने इस कैंडल को बैलेंस कर दिया है। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये बन जाएगा हमारा फर्स्ट कैंडल, और ये हमारा थर्ड होगा, और ये हो जाएगा हमारा सेकंड। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड के बीच में अगर हम देखें, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस थर्ड कैंडल के लो ने फर्स्ट कैंडल के हाई को मिटिगेट कर दिया है, यानी कि बैलेंस कर दिया है। तो अभी हमें यहाँ पे कोई भी इम्बैलेंस देखने को नहीं मिल रहा है, तो ये हमारा नो एफवीजी कैंडल होगा। ओके, सो आगे देखते हैं मार्केट क्या करता है। अब यहाँ पे देखिए मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट कर रहा है, तो ये हमारी पहली कैंडल हो गई, ये हमारी सेकंड, और ये हमारी हो गई थर्ड कैंडल। तो हमें अब क्या देखना है, इस फर्स्ट कैंडल के लो एंड थर्ड कैंडल के हाई के बीच में इम्बैलेंस देखना है। यहाँ पे एक गैप देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे अभी सेलर्स के इम्बैलेंस मार्केट में बनते जा रहे हैं, यू कैन सी हियर। अब हम नेक्स्ट इम्बैलेंस कब मार्क करेंगे, ये जो हमारा सेकंड कैंडल है इसे हम बनाएंगे हमारा फर्स्ट कैंडल, और ये बन जाएगा हमारा सेकंड, और थर्ड कैंडल के लिए हम वेट करते हैं मार्केट में। तो देखिए यहाँ पे हमें थर्ड कैंडल भी मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट कैंडल के लो और थर्ड कैंडल के हाई के बीच में अगर हम देखें पे कोई भी इम्बैलेंस नहीं है, सो यहाँ पे हम नो एफपीजी मार्क करेंगे। ओके, और उसके साथ ही जो हमारा यहाँ पे बायर्स के इम्बैलेंस इकट्ठे हो रहे थे, जो हमारा प्रीवियस इम्बैलेंस था, यहाँ पे देख सकते हो इस कैंडल के हाई से तो मार्केट ने नीचे की तरफ मूवमेंट दिया, और इस जो इम्बैलेंस है प्रीवियस हमारा बायर्स का, अब जो सेलर्स है उसने बायर्स के इम्बैलेंस को बैलेंस कर दिया है। तो अभी ये जो हमारा इम्बैलेंस है अब ये किसी भी काम का नहीं है। ओके, अब जब भी मार्केट में बायर्स के इम्बैलेंस इकट्ठे हो रहे होते हैं तो सेलर्स भी उतने ही मात्रा में अवेलेबल हो रहे होते हैं। तो बायर्स के इम्बैलेंस को जब भी सेलर्स बैलेंस करने जाता है, तो यहाँ रिसेंट में सेलर्स के भी नए नए इम्बैलेंस इकट्ठे होते जाते हैं। फिर मार्केट इसे ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो यहाँ पे जो सेलर्स के इम्बैलेंस है उसे बायर्स के इम्बैलेंस बैलेंस कर देंगे, और रिसेंट में हमें वापस से बायर्स के इम्बैलेंस देखने को मिलेगा। इस तरीके से मार्केट बायर्स के इम्बैलेंस और सेलर्स के इम्बैलेंस के सर्कल पे चलता रहता है और मूव करता रहता है। ओके, तो यहाँ पे जो इम्बैलेंस है वो बैलेंस हो चुका है, और हमारे पास एक ही इम्बैलेंस बचा है बॉटम पे। अब इम्बैलेंस या तो बहुत जल्दी बैलेंस हो जाता है किसी भी कैंडल का, या फिर कई महीने कई दिन कई साल लग जाते हैं इस इम्बैलेंस को बैलेंस होने में। ओके, अब हम नेक्स्ट इम्बैलेंस कैसे मार्क करेंगे, ये जो हमारा सेकंड कैंडल है अब इसे हम बनाएंगे हमारा फर्स्ट कैंडल, और ये हमारा हो जाएगा सेकंड, और इसे हम बनाएंगे थर्ड। तो क्या हम इसे थर्ड कैंडल बना सकते हैं, तो अगर आप यहाँ पे देखिए तो ये कैंडल इनसाइड है, तो ऐसे में हमें देखना है कोई और कैंडल जिसके पास इम्बैलेंस हो। अब आपको यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, इस फर्स्ट कैंडल के लो और यहाँ पे जो थर्ड कैंडल होगा, हम थर्ड कैंडल के लिए किसे मार्क करेंगे, एक ऐसे कैंडल को मार्क करेंगे जो इस कैंडल के लो से बाहर निकल गया हो। तो अगर हम इसके लो को यहाँ पे देखें तो देखिए इस कैंडल ने इसके लो को यहाँ पे इस इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लो को नीचे की तरफ ग्रैब कर लिया। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो हमारा कैंडल होगा इसे हम मानेंगे थर्ड कैंडल। ओके, अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट कैंडल के
लो और थर्ड कैंडल के हाई के बीच में। तो देखिए थर्ड कैंडल तो बहुत नीचे है, तो हम यहाँ पे जब इम्बैलेंस मार्क करेंगे तो ये इम्बैलेंस भी यहाँ तक ही बनेगा। अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, भले ही इस टाइम फ्रेम में ये जो कैंडल है ये इनसाइड है क्योंकि हम अभी वीकली के टाइम फ्रेम में हैं, लेकिन जब इसे आप लोअर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आपको यहाँ पे कोई भी इनसाइड कैंडल देखने को नहीं मिलेगा। और ये जो इनसाइड कैंडल है यहाँ पे आपको प्रॉपर इम्बैलेंस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे भी आपको इम्बैलेंस देखने को मिलेगा लोअर टाइम फ्रेम में। ओके, तो आपको याद रखना है कि इस टाइम फ्रेम के लिए भले ही ये इनसाइड है, लेकिन ये जो तीन कैंडल है इसको रेलिवेंट माना जाएगा, क्योंकि ये जो तीन कैंडल के बीच में इम्बैलेंस बन रही है, इस इम्बैलेंस को हम मार्क कर सकते हैं। ये अभी इस टाइम फ्रेम के लिए रेलिवेंट ना हो, बट ये अदर टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक इम्बैलेंस देखने को आपको मिलेगा। ओके, और ये जो इनसाइड कैंडल है यहाँ पे जो इम्बैलेंस आपको देखने को मिल रहा है, ये इम्बैलेंस भले ही इनसाइड कैंडल के बीच में है, बट हायर टाइम फ्रेम में भी मार्केट इसे बैलेंस करने आता ही है। ओके, तो इसलिए आप इसे मार्क करते टाइम हम इस कैंडल को मार्क करेंगे कि इस कैंडल के ये हमारी बन जाएगी थर्ड और ये हमारी फर्स्ट, लेकिन इम्बैलेंस हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो हम इसे मार्क करेंगे एज ए इम्बैलेंस। बट ध्यान रहे कि कोई भी कैंडल मार्क करते टाइम हम इस कैंडल को थर्ड कैंडल लेंगे, बट अगर कोई कैंडल इस साइड है तो भी हम इसे मार्क करेंगे एज एन इम्बैलेंस। और दूसरी कंडीशन आपको ये भी याद रखना है कि अगर ये जो इनसाइड कैंडल है ये इसे ऊपर की तरफ मूवमेंट करे, तो ये हमारी फर्स्ट कैंडल का जो लो है उसे ये जो इनसाइड कैंडल है इसने बैलेंस कर दिया है, तो ये रेलिवेंट है और ये वैलिड माना जाएगा। ओके, तो यहाँ पे कोई भी इम्बैलेंस नहीं होगा अगर ये इनसाइड कैंडल इसे बैलेंस कर दिया है तो। ओके, लेकिन अभी मार्केट ने किया नहीं है इसलिए हम इसे इम्बैलेंस के रूप में मार्क करेंगे। ओके, तो मार्क करते टाइम हम इस कैंडल को लेंगे, लेकिन जब हम इम्बैलेंस को देख रहे होते हैं मार्केट में, तो ये जो हमारी इनसाइड कैंडल है हम इसके बेस पे डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि ये इस टाइम फ्रेम में इनसाइड है बट अदर टाइम फ्रेम में यहाँ पे इम्बैलेंस देखने को आपको मिलेगा। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, या फिर आप हमारी कम्युनिटी में या टेलीग्राम कम्युनिटी में आ सकते हैं, वहाँ पे ज्वाइन करिए ताकि आपको टाइम टू टाइम क्रिप्टो के अपडेटेड मिलता रहे और आपको क्रिप्टो के एनालिसिस भी मिलता रहे वहाँ पे आके। ओके, सो बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम।